पर जो है हमारे लिए अभी अभी विक्रम लैंडर की तरह आपके इस पटल पर अवतरित हुए हैं सम्मानीय अखिलेश शर्मा जी। इस प्रकार से हमने चंद्रयान की सफलता प्राप्त की है, आज उनको भी सुनने की सफलता हम सब लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। आइए सम्मानीय अखिलेश शर्मा जी। जी, सबको सादर नमस्ते। वास्तव में आज हम सबके लिए बड़ा ही गौरव का दिवस है कि आज चंद्रयान की सफलता हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा मिली है। इसलिए हम सबको बधाई देते हैं और आप सबको भी बधाई देते हैं। ऐसा है कभी-कभी आजकल महाविद्यालय में पीरियड शुरू हो गए हैं और पढ़ाते-पढ़ाते 6-6 पीरियड पढ़ाने पड़ते हैं, तो दिन भर कुछ करने की इच्छा नहीं होती, थक जाते हैं। तो पुनरअपि हमारे आर्य रत्न आदरणीय लखनलाल जी का आदेश हुआ, मैंने कहा चलिए कुछ तो आपके साथ में चर्चा करूं। सबसे एक बड़ी बात बता दूं मैं आपको कि अभी-अभी जिस श्लोक की चर्चा हो रही थी, इस श्लोक का ही अर्थ मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि क्या है, हम लोग ये श्लोक को सामान्य रूप से सभी पढ़ते हैं, परंतु मैं एक दिन पढ़ रहा था तो मुझे लगा इसका कुछ अलग अर्थ भी होना चाहिए। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जो ये श्लोक है बड़ा सुंदर श्लोक है वास्तव में, परंतु थोड़ा इसका अर्थ हमें अलग ढंग से लेना पड़ेगा। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा का अर्थ गुरु ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एव गुरु। जो ब्रह्मा है, जिसका नाम ब्रह्मा है, जिस परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है, जो इस पूरी सृष्टि की रचना करता है, वही हमारा गुरु है। गुरुर ब्रह्मा का अर्थ गुरु ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एव गुरु। गुरुर ब्रह्मा। इसी प्रकार से गुरुर विष्णु, विष्णु ही गुरु है। अब फिर आप महर्षि दयानंद के पास आ जाइए। विवेष्टि व्याप्नोति यश चराचरम जगत स विष्णु। जो विवेष्टि, जिसने सबको अपने आविष्टन में बांधा हुआ है, विवेष्टि व्याप्नोति, जो सब जगह व्याप्त है, यश चराचरम जगत, चर और अचर इस जगत में जो व्याप्त है, वही परमेश्वर हमारा गुरु है। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। फिर कहते हैं गुरुर देव महेश्वर, वही महेश्वर है। अभी मैं एक घर में जाकर के आया और वहां पर ऐसी बात चली, तो उन्होंने एक बड़ी गजब की बात की। उनकी माताजी का देहांत हुआ था, तो उनकी माताजी देहांत से पूर्व थोड़ा सा चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो उनके घर वालों ने सबने एक बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने मुझे जाते से कहा कि पंडित जी, हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी माताजी को यम दिखाई दे रहा था, इसलिए वो हो सकता है घबरा करके चिल्ला रही है। तो फिर ये यम क्या चीज है, उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा ये यम और कुछ नहीं है, यम भी परमेश्वर का एक नाम है। यदि कठोपनिषद में हम यमाचारी की जब चर्चा करते हैं, तो यमाचारी एक नाम बताया गया है, परंतु यमाचारी वास्तव में परमेश्वर की ओर जाने वाली विद्या है। यम का अर्थ भी होता है परमेश्वर, जो प्राण, उसका काम है प्राणों को ले जाना भी और प्राणों को देना भी, इसलिए वह यम है। और उसी रूप में उसका नाम शंकर भी है, क्योंकि शंकर का अर्थ क्या होता है, शम करोति, कल्याण करता है। कल्याण किस बात का करता है, महेश्वर। किस लिए परमेश्वर का नाम है महेश्वर? इसीलिए परमेश्वर का नाम है कि वो सारी सृष्टि को नष्ट भी करता है। देखिए, भगवान का नाम महेश रख देने से, महेश जान लेने से, कुछ लोगों ने क्या किया, कई बार हम जब चर्चा करते हैं सामान्य रूप से, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई महेश के मंदिर क्यों ज्यादा है, ब्रह्मा के मंदिर क्यों कम है, विष्णु के मंदिर तो दिखाई ही नहीं देते हैं, तो इनके मंदिर क्यों ज्यादा है? तो लोग कहते हैं कि इनके मंदिर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि लोग डरते हैं। लोग जो नष्ट करता है उससे डरते हैं, जो डराता है उससे डरते हैं, इसलिए उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शंकर के मंदिर बनाए हैं, ताकि आप उन मंदिरों में जाओ और वो उसको प्रसन्न कर सको। ये बात दूसरी हुई। तो मैं कह रहा था कि यमाचारी, यम ये भी परमेश्वर का नाम है।
तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। तो ब्रह्मा भी गुरु है, ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है और महेश्वर यही हमारा गुरु है। और गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और जो पर ब्रह्म है, परमात्मा है, वही हमारा साक्षात गुरु है। और तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे ही गुरु को हम नमस्ते करें, नमस्कार करें, उसी की सेवा करें, उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। रही बात आज के गुरुओं की, गुरु सब हैं, माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, आचार्य भी गुरु है, सभी इस संसार में जिससे भी हमें कुछ सीखने को मिल जाए वह हमारा गुरु है। और जब ऐसा समझ लेंगे तो हमें गुरुत्व, अच्छा समझ लिए, मैं बोल रहा, मैं कुछ कह रहा हूं, मैं कुछ बात बता रहा हूं या आप कुछ बात बता रहे हैं, तो आप भी मेरे लिए गुरु के तुल्य हैं। तो गुरु क्यों है आप मेरे लिए? क्योंकि आप में जो गुरुत्व है वो किसका गुरुत्व है? वो भी परमेश्वर का है। इसलिए मैं आपको गुरु मान रहा हूं कि परमेश्वर का जो ज्ञान है वो आपसे मुझे मिला है। अब मैं आपको, गुरु शब्द की बात आ गई तो मैं आपको गुरु शब्द की व्याख्या करता हूँ। हो सकता है आप में से कई जानते भी होंगे और जो नहीं भी जानते होंगे वो भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे। बहुत ही सुंदर शब्द है और संस्कृत में इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण आया है। गुह शब्दः तु अंधकारस्यात्, रु शब्दः तन्निवर्तकः। गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे हम गुरु कहेंगे। अब वो चाहे कोई भी हो, संसार में जो भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है वह हमारा गुरु हो सकता है। अब चूंकि गुरु जड़ नहीं हो सकता, परंतु एक अर्थ में जड़ वस्तुएं भी गुरु होती हैं और एक अर्थ में चेतन वस्तुएं भी गुरु होती हैं। अब वो जड़ किस अर्थ में गुरु होती हैं? यदि कोई नुकीला पत्थर भी हमें नहीं देखते हैं और चोट लग जाती है नुकीले पत्थर से, तो वो भी हमारा गुरु बन जाता है। वो भी हमें कहता है कि भाई देख करके चलो, देख करके नहीं चलोगे तो ठोकर लगेगी। अब देखिए, आपको बड़ा सुंदर एक उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र में नागपुर नाम का एक जिला है जो विदर्भ कहलाता है। वहां पर बड़े दो व्यक्ति बड़े अच्छे हुए, एक थे छज्जू भगत और एक दूसरे थे संत एकनाथ। संत एकनाथ की जीवन की घटना है, मैं छज्जू भगत की भी जीवन की घटना बताऊंगा। संत एकनाथ जी एक बार रास्ते से जा रहे थे और जब रास्ते से जा रहे थे तो प्रतिदिन जाते थे, प्रतिदिन कुछ न कुछ करते थे, परंतु एक दिन जा रहे थे, वहां पर एक संतरे बेचने वाला था। कहते हैं संत एकनाथ बनने से पहले बिगड़े हुए व्यक्ति थे। जब वहां पर संतरे, नागपुर में आपको पता है संतरे बहुत होते हैं, और संतरे बेचे जा रहे थे तो वो कह रहे थे अच्छे संतरे, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। अब इन्हें सुनाई दिया अच्छे संग तरे। ध्यान देना, इन्हें क्या सुनाई दिया? अच्छे संग तरे। वो क्या कह रहा था? अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। इन्होंने कहा वाह, इस संतरे वाला भी इतना सुंदर उपदेश दे रहा है। कहते हैं संत एकनाथ जी ने वहीं पर उसके पैर छुए और कहा आज से तू मेरा गुरु है। उन्होंने कहा क्यों भाई, मैं क्यों गुरु हुआ? बस मुझे ज्ञान मिल गया। अब जिस ज्ञान की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जो ज्ञान मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, वो ज्ञान तुझसे मिल गया। तो उन्होंने उस संतरे बेचने वाले को गुरु बना दिया। छज्जू भगत थे, सुल्तान के पास जा रहे थे, उसके मंत्री थे। सुल्तान ने कहा था कल जो है तो तुझे इतना इतना झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ बोलेगा तो तुझे मैं मंत्री पद पर रखूंगा, अन्यथा निकाल दूंगा और दंड भी दूंगा, और ये वहां सबके सामने ऐसा कार्य करना है। छज्जू भगत कहते हैं बड़ा परेशान हुआ, क्या करूं क्या नहीं करूं। और वो रास्ते से जा रहा था, सुबह का समय था, वो सुल्तान के पास जा रहा था, सारे कागज पत्र उसके हाथ में थे। वो सोच रहा था मैं कैसे जाऊं, अब मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोल रहा है। वहीं पर एक पास में झाड़ू वाली माता थी, वो झाड़ू लगा रही थी, सुबह का समय झाड़ू लगा रही थी। अब ये बीच में जा रहे थे और वो झाड़ू लगा रही थी। जैसे उसने कहा एक तरफ हट,
तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? और जैसे ही कहा एक तरफ हट, वैसे ही क्या देखते हैं, एक तरफ हट कहना था और तुरंत हमारे छज्जू भगत प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और कहता है एक तरफ हट। वो कहता है धन्यवाद आपका, और उसी समय एक तरफ हट जाते हैं और अपने जो भी पोथी पुराण थे उनके पास, जो भी कागज पत्र थे वहीं फेंक देते हैं और वहीं फेंक करके कहते हैं बस अब मैं एक तरफ हट गया, माता तुम इधर आओ, तुम्हारे पैर छूंगा। और कहते हैं उसने उसी समय उस माता के पैर छुए और कहा कि आज से तूने मुझे ज्ञान दे दिया। तात्पर्य क्या है, गुरु बनाए नहीं जाते हैं। आजकल के लोग गुरु बनाते हैं, इतना ही नहीं, गुरु बनाते समय मंत्र दीक्षा लेते हैं, तो गुरु बनाए नहीं जाता है। जिस दिन भी तुमको जहां से ज्ञान मिल गया वो तुम्हारा गुरु बन जाता है, और जब वो गुरु बन जाता है तो बस वहां से ज्ञान शुरू हो जाता है और एक अलग मार्ग की ओर बढ़ जाता है, उसको पकड़ के नहीं रखता है। आजकल के जो गुरु लोग बनाते हैं वो क्या कहते हैं, भाई पकड़ के रखो, बस तुम हमारे बन गए तो आप किसी के नहीं होगे। मंत्र की दीक्षा देते हैं, कान में कुछ तो फूंकते हैं, मंत्र कान में नहीं दिया जाता है, मंत्र तो सबके समक्ष दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई ये मंत्र लो। जैसे हमारे यहाँ तो गुरु हुए हैं, कैसे गुरु हैं, मंत्र द्रष्टार ऋषयो बभू, वो मंत्र को देखने वाले थे, मंत्र को जानने वाले थे, मंत्र को समझने वाले थे, और वह जो मंत्र उन्होंने जाना, वह जो मंत्र उन्होंने समझा, उस मंत्र को पूरे जीवन में उतारा और फिर कहा कि वाह क्या बात है। तो गुरु किसी को बनाने से कोई गुरु नहीं बन जाता है, कोई मंत्र कान में दे देता है तो उससे कोई गुरु नहीं बन जाता है, या फिर जिससे मुझे प्रकाश मिल गया वो मेरा गुरु बन गया। और ये प्रकाश पुस्तकें भी देती हैं, इसलिए ग्रंथ एवं गुरु। अनेक लोग तो कहते हैं ग्रंथ ही गुरु है, और आप तो जानते हैं कि पूरा सिख समाज केवल ग्रंथों को ही गुरु मान करके बैठ गया है, परंतु वहां भी गड़बड़ हो गई। उन्होंने ग्रंथ को तो गुरु बना लिया, पर ग्रंथ के अंदर क्या है उसको भूल गए, ग्रंथ के अंदर जो दिया है उसको भूल गए। इसीलिए तो आज आप देख रहे हैं पूरे सिख सब कहते हैं हम हिंदू नहीं है, वो कहते हैं हम आर्य भी नहीं है, हमारा अलग धर्म है। वो अपने कहते हैं कि बस ये जो जिन गुरुओं की 10 गुरु, इसीलिए तो देखो सिख समाज की सबसे बड़ी हानि यदि कहीं हुई है तो गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया कि अब आज के बाद में कोई शरीरधारी गुरु नहीं होगा, अब ग्रंथ ही तुम्हारा गुरु होगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब इसके बाद में यदि गुरु बनाते रहेंगे तो नए नए गुरु आते रहेंगे, हो सकता है उनके मन में ऐसा कुछ विचार आया हो, या उन्हें ऐसा लगा हो कि अब कोई गुरु बनने योग्य नहीं है। तो ये बात भी गलत है कि गुरु बनने, और जब ग्रंथ को गुरु बना दिया तो अब ये ग्रंथ से न आगे कुछ है न पीछे कुछ है। तो वो पूरा का पूरा समाज जो है, तो आज हम देख रहे हैं कि कनाडा में कैसी अवस्था हो रही है। वो न राम को मानने के लिए तैयार है, जबकि पदे पदे गुरु ग्रंथ साहब में राम है, न कृष्ण को मानने के लिए तैयार है, न हरि को मानने के लिए तैयार है, न गंगा को मानने के लिए तैयार है, किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि जब आप गुरु को समझ नहीं पाते हो, गुरु को जान नहीं पाते हो, गुरुत्व की भावना को हमारे अंदर नहीं समाहित हम कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम भटक जाते हैं। तो हम ये भटकना छोड़ें कि वास्तव में गुरु कौन है। तो जैसे कि अभी हमने इस श्लोक में पढ़ा कि परमेश्वर हम सबका गुरु है, और उस ढंग से तो अब जब हम कहते हैं सीधी सी बात है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये भी क्या है, ये गुरु है। यदि कोई अपनी माता को ही गुरु मान ले, पर महर्षि दयानंद वहां भी एक बात कहते हैं कि भाई यदि माता पिता कुछ ठीक ठाक कह रहे हैं तो उन्हें गुरु मानना है, उन्हें उनका सब कुछ सुनना है, परंतु यदि कुछ वे भी गड़बड़ कहते हैं तो उनकी बात भी नहीं मानना है, फिर वहां पर ऋषि मुनियों की बातें मानना है। तो कहीं पर भी आप गुरु किसी को भी बनाए, वहां पर ये जान लीजिए कि इसमें क्या क्या गुण है, वो गुणों को धारण करें। तभी तो हमारे यहाँ पर कितनी गजब की बात थी कि जब उपनिषद एक उपनिषदों में वर्णन आता है कि जब एक विद्यार्थी विद्यार्थी जब
पढ़ करके निकलने वाला रहता है, तो दीक्षा समारंभ, दीक्षांत समारंभ होता है। और कितनी गजब की बात कही है दीक्षा। आजकल का कोई गुरु इस प्रकार की बातें नहीं कहता है, जो बात हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय कही है। और किस दृष्टि से कही है, बड़ी गजब की बात है। देखिए, ऐसी बात कोई नहीं कह सकता, ना आज का कोई गुरु कहता है। इसलिए आज के गुरु को गुरु की दृष्टि से नहीं मानना चाहिए। वो क्या कहते हैं, सब बातें कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और उसके साथ में जो एक वाक्य कहते हैं, वो वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है, स्वर्ण अक्षरों में जानने योग्य है। वहां पर कितनी बड़ी बात कही। वे कहते हैं, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपासनीयानि नो इतराणि। ये बात ही इतनी बड़ी बात है कि इस बात में सारा संसार समाहित हो जाता है। वे क्या कहते हैं, ऐसे गुरु कोई मिलेंगे नहीं, वो तो ऋषि लोग थे, ऋषि थे। उसके बाद भी क्या कह रहे हैं, यानी अस्माकम सुचरितानी, जो हमारे सुचरित्र हो। तो 25 साल, 20 साल, 15 साल मेरे पास में पढ़ा है, निश्चित रूप से तुझे मेरे दुर्गुण भी पता होंगे, निश्चित रूप से तुझे मेरे सद्गुण भी पता होंगे। तो यानी अस्माकम सुचरितानी, जो मेरे सुचरित्र हो, केवल उसी को तुझे धारण करना है। अर्थात गुरु कुछ भी छिपाता नहीं था। वो अपने दुर्गुण है तो दुर्गुण भी सामने होते थे, और सद्गुण है तो सद्गुण भी सामने होते थे। और वो कहता था, यानी अस्माकम सुचरितानी तानी त्वया उपासनीयानि, उन सद्गुणों को ही तू धारण कर। और यानी और नो इतरानी, यदि हमारे अंदर कोई दुर्गुण है तो दुर्गुणों को तू धारण मत करना। ये केवल ऋषि कह सकते थे, या फिर महर्षि दयानंद जैसे ऋषियों ने भी कहा, भाई यदि मेरे अंदर भी कोई त्रुटि हो तो तुम सुधार लेना, गड़बड़ झाला मत करना। ऐसे यदि गुरु है तो वास्तव में ऐसे गुरुओं को गुरु मानना चाहिए। मेरे विचार से हमारे आदरणीय आचार्य व्यासनंदन जी शास्त्री जी भी यहाँ पर पधार गए हैं। हम उनका भी आज कुछ सुन लेते हैं इस बहाने से। और चूंकि मेरी आज बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी कोई बोलने बात की, नहीं, आपने बहुत समय दे दिया। ये आपका जो है क्षमा और करना। ऐसे आज जो है एक ऐतिहासिक दिन है पूरे विश्व के लिए, तो आपकी बिल्कुल उपस्थिति भी जरूरी थी, इस बहाने हो चुकी है। अब आप भोजन प्रसादी ले लीजिए, कोई बात नहीं है। जी जी जी, धन्यवाद, नमस्ते। आइए, व्यासचंद्र शास्त्री जी आ गए अब हमारे लिए। व्यासचंद्र शास्त्री जी, जी जी, आपको बोलना है कि ईश्वर की उपासना कैसे करें। बहुत धन्यवाद। आइए। ओम इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्योषपूर्ण